बहरिया टाउन कराची पर एक बार फिर भाई तलवार लटकना शुरू हो चुकी है और एक बार फिर ये मसला जो है ना वो रहायशियों के गले में आ रहा है, जिसका अंदाजा मुझे अभी से हो रहा है। इसलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूं ताकि उनको बता दूं कि वो अपने जहनी तौर पर इस मामले के लिए तैयार रहें, क्योंकि मलक रियाज ने 460 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने से इनकार कर दिया है। अब इसका अल्टीमेटली जो मलबा है वो किस पे गिरेगा वो आप खुद सोच सकते हो। अब ये मसला मैं पहली वीडियोस में भी कह चुका हूं कि मलक रियाज साहब ने और उनकी मैनेजमेंट है ये सोचा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ताहयात सिंध में रहेगी और पूरी मेरे ख्याल में पूरे जो पाकिस्तान के अंदर इन्हीं का ही सिक्का चलता रहेगा। लेकिन वक्त और हालात ने बड़े बड़े बादशाहों को दफन कर दिया, बड़ी बड़ी सल्तनतें गिर गई। तो जो भी सल्तनत, जो भी हुक्मरानी जुल्म पर होती है वो हमेशा इसी तरह से ही धचकोले खा खा के जरूर गिरती है। मलक रियाज साहब ने बहरिया टाउन कराची का जो भी बुनियाद रखा वो बुनियाद जो है वो बिल्कुल गलत, और उस बुनियाद के पीछे सिर्फ और जुल्म और बर्बरियत थी। आप आज भी अगर सर्च करेंगे तो लोगों के वीडियोस आपको मिलेंगी जिसमें खवातीन धाड़े मार के रो रही हैं, जिनके ऊपर बिल्डोजर चलाने की कोशिश की जा रही है, जिन पर लाठीचार्ज हुआ है। सैकड़ों लोग ऐसे थे जिनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात राव अनवार दर्ज करवाते थे, लेकिन वो रिटायर हो गए। जालिम ये सोचे कि मैं कभी भी रिटायर नहीं हूंगा, मैं बैठा रहूंगा। वो राव अनवार को आज कौन पूछ रहा है, कहां है? चाहे इदारे उन पर हाथ रखें, चाहे उसको लाडला बना के दूध पिला के बच्चों की तरह उसकी परवरिश करें, लेकिन वो जालिम तो नहीं है अभी। तो उस शख्स को पीसी होटल में एक कमरा दिया जाता था कि सिर्फ और सिर्फ बहरिया टाउन के मसाइल हल करो, वहां यहां से बैठ के हुक्मरानी चलाओ। आज वो शख्स कहीं नजर नहीं आता। मलक रियाज साहब अदालतों के धक्के खाते फिरते थे। वो ये सोच रहे थे कि एक चीफ जस्टिस जाएगा और उसके बाद मामला हल हो जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है भाई पैसे चाहिए, क्योंकि फैसला तो हो चुका था और आपकी रजामंदी से हुआ। मलक साहब कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है। अब पैसे नहीं है तो ये मलबा तो गिरेगा किसी न किसी के ऊपर, और वो गिरने वाला है। अब गिरेगा किस पे? आप सोचते आ रहे हैं कि पहले जितने मसले हुए वो भी रेजिडेंट्स के ऊपर गिरते रहे हैं। मैनेजमेंट को तो तनख्वाह चाहिए भाई, रिटायर्ड कर्नल जनरल बिठाए हुए हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमारी फौजी छावनी है यहाँ की। और जितना बदनाम उन्होंने अपने इस बहरिया टाउन को किया है या अपने रवैयों की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, मैंने हर दफा उनको ये कहा है कि भाई आपके रवैये किसी सूरत में ये नहीं बता रहे कि आपने फौज में काम किया होगा, और अगर किया होगा तो उस फौज का हाल क्या होगा जिसमें आप जैसे लोग होंगे। पिछली दफा भी यही हुआ था कि जब भी इश्यूज हुए थे उस इश्यूज की वजह से मलक साहब हमेशा रेजिडेंट्स को आगे करते थे, और जो लोग मलक रियाज को ब्लैकमेल करके अरबों रुपए लेके गए उनके साथ वो सीधे रहे। सरदारों को पीपल्स पार्टी के जरिए डंडा देके सैकड़ों एकड़ एराजी नहीं, हजारों एकड़ जमीनें उनसे ले ली गई, लोगों को वो पैसे नहीं मिले। अगर मलक रियाज ने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर पैसे पूरे भी दिए तो जो गरीब बंदा था उसको वो पैसे मिले नहीं। अब इस तरह की गेम्स हुई हैं कि मैं क्या बताऊं आपको कि उस कोहिस्तान के लोगों के साथ जिन जो जमीनें नहीं देना चाह रहे थे उनके ऊपर इतना बड़ा मामला हुआ कि जो आज फलस्तीन में एक टुकड़ा जाके बचा है ना उन फलस्तीनियों का, इस तरह से ये कोहिस्तान में रहने वाले जो सदियों से आबाद लोग थे उनके लिए ये समझे कि एक छोटा सा फलस्तीन है। तो उनकी जमीनें वडेरों के जरिए, पुलिस के जरिए और इनके जो ये रिटायर्ड जनरल कर्नल बना रहे हैं ना, इनके जरिए जबरदस्ती ली गई। इनका इस तरह का रवैया है कि ये अभी भी जंग लड़ रहे हैं दुश्मन मुल्क से। ये जो रेजिडेंट्स हैं ये इनके दुश्मन मुल्क के लोग हैं जो उसमें रह रहे हैं। इनका रवैया देखें, कोई सरदार वडेरा जाएगा तो उसके लिए हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे, ये फौजी रहे हैं। और कोई गरीब बंदा बेचारा जाएगा कि सर ये मेरा मसला है, तो उसको 2-2 घंटे बाहर बिठाएंगे। तो मैं ये कहता हूं कि ये जो मामलात हैं इसको देखें, और मलक रियाज साहब को मैं हमेशा कहता आता हूं कि मेहरबानी करें अपनी मैनेजमेंट पर ध्यान दें, अपने मैनेजमेंट के किबले को दुरुस्त करें। जो हो गया सो हो गया माजी में, लेकिन ये लोगों की बद्दुआएं अभी भी अर्श पर मौजूद हैं। और ये बहरिया टाउन का जो इशू है इसमें अगर 460 अरब रुपए मलक रियाज साहब नहीं दे सकते तो इशू ये आएगा कि ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी और रेजिडेंट्स के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की मुसीबतें आएंगी, और आखिर में ये प्रोजेक्ट ऐसा होगा जिस तरह से दूसरे शहरों में आप देख रहे हो हालत खराब है, गटर बह रहे हैं, प्रोजेक्ट के सारी चीजें जो है वो डामाडोल हो जाएंगी। इन्होंने बहरिया टाउन कराची को ऐसा बनाया है यूं जकड़ा हुआ है, मतलब कि जितने भी रेजिडेंट्स वो रह रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि ये अरबपति हैं। बहरिया टाउन लाहौर को देखें, बहरिया टाउन पिंडी को देखें, वहां बिजनेस की आज़ादी है, वहां आपको फूड स्ट्रीट की खाने पीने की चीज़ें ऐसे मिलेंगी
इस बैरिया टाउन पर हर चीज पर इन्होंने टिकट्स लगाई हुई हैं, हर चीज को इन्होंने बंद करके रखा है, लोगों का जीना हराम है। अंदर बैठे हो तो आप तस्वीर नहीं बना सकते, सिक्योरिटी कह रही है भाई तस्वीर फोटो नहीं खींचो। अरे भाई फोटो क्यों नहीं खींचे, मतलब ये बैरिया टाउन में बंदा रह रहा है, वो अपनी तस्वीर भी नहीं बना सकता कैमरे से, नहीं कैमरे से नहीं, मोबाइल से बनाओ। भाई इस तरह के मसले हैं वहां, उसमें सिक्योरिटी जीरो हो चुकी है, चोरियां, प्रॉब्लम्स, एवरी डे कोई कुछ ना कुछ हो रहा होता है। और इनको ये है कि पुलिस हमारी है, ये गवर्नमेंट हमारी है, हम किसी से ज्यादती भी करेंगे कुछ नहीं होगा। जब सोसाइटी में ये चीज आ जाए ना, उस सोसाइटी पे लोग नहीं रह पाते, वो सोसाइटी कामयाब नहीं हो सकती। पहले भी ये हुआ था, अब भी यही हो रहा है, लेकिन ये अपना किबला दुरुस्त करने के लिए तैयार नहीं है। भाई एक तो आपके जिन लोगों को बिठा के बैठे हो ना, जो रिटायर्ड हैं, वो कभी भी आपसे सिंसियर नहीं होंगे, वो होंगे उसी प्रोजेक्ट से सिंसियर जो उनका अपना है। जहां से एक डंडा आएगा ये चुप हो जाएंगे। भाई इस प्रोजेक्ट की वजह से कितने लोगों को नुकसान हुआ है, मलक रियाज साहब कभी सोचें। और अभी ये जो मुसीबत आई है ना, ये रेजिडेंट्स पे अभी आने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहेगी पैसे चाहिए, मलक साहब कहेंगे मेरे पास पैसे नहीं है। फिर क्या होगा, जो इन्होंने गिरवी चीजें रखी थी, जिसमें थीम पार्क था, जिसमें फलाही प्लॉट्स थे, जहाँ मतलब पार्क्स बने हुए थे, जिसमें मस्जिद की जमीन थी, जिसमें डेन जू था, जिसमें ये बाहर कार्निवल था, ये सारी जमीनें इन्होंने गारंटी के तौर पर दी हुई थी। तो कहने का मकसद ये है कि ये सब की सब गिरवी हो जाएंगी, इनकी मैनेजमेंट वहां से भी हट जाएगी, फिर बचेगा क्या। उसके बाद फिर जो लोग घरों में हैं, जिनको घर मिले हैं या जिनके घर उस मुतनाज़ा जमीन के अंदर आते हैं, फिर उनके ऊपर मुसीबत आएगी। फिर ये अपने यूटिलिटीज को बढ़ाएंगे, फिर कहेंगे कि ये हालत है, अभी आपको देने पड़ेंगे तो हम देंगे। क्योंकि कभी भी जो बिजनेसमैन है ना, वो अपने मुनाफे से पैसा नहीं देता, वो कभी भी अपना पैसा नहीं देगा, वो हमसे आपसे इधर उधर से करके ये देता रहेगा। और यह पहले भी ऐसा ही हुआ है, जितने भी पैसे बढ़ाए गए, जितनी सब कुछ की गई, ये सब इसलिए की गई कि ये रकम जमा करानी है। अब फिर ये रेजिडेंट्स के ऊपर मसला आएगा, फिर लोगों की जमीनें जाएंगी, या फिर लोगों के जो मामला पहले बेचारे सुकून में थोड़े आए थे वही होगा, फिर लाइटें बंद होंगी, फिर ये प्रॉब्लम शुरू हो चुकी होगी। तो मेरा ये अंदाजा है कि ये जो बैरिया टाउन कराची है, इसके मुस्तकिल सुकून के लिए अब इनकी मैनेजमेंट को सोचना चाहिए। भाई आपने 1800 अरब रुपए कमाए और 460 अरब रुपए आपसे सुप्रीम कोर्ट मांग रही है, इसमें रेजिडेंट्स का तो कसूर नहीं है, इसमें आम लोगों का कसूर तो नहीं है। जमीनें तो आपको ओनियो पोनियो में मिली हैं, जमीनें तो आपको मुफ्त में मिली हैं। अभी भी अगर आपके पास पैसे नहीं है तो बैरिया टाउन मजीद बैरिया टाउन 2 क्यों ला रहा है, बैरिया टाउन 3 का प्रोजेक्ट क्यों लाया जा रहा है, बैरिया टाउन नवाबशाह क्यों चल रहा है। ये अगर मुसीबतें हैं तो आप भाई इतने प्रोजेक्ट में हाथ क्यों डाल रहे हो। मलक रियाज को अपनी एक कमीशन बनानी चाहिए, अपनी डिपार्टमेंट, अपने प्राइवेट, ये जो बैरिया टाउन का अपना एक क्या कहते हैं टीम है ना, उस टीम में वो नहीं कब्जाखोर लोग, इसको अपनी गलतियों को सुधारने के लिए कमीशन बनानी चाहिए। उनको उन लोगों के घरों में बंदे भेजने चाहिए जिनको जमीन के 1 करोड़ रुपए मिलने थे, उनको सिर्फ और सिर्फ जो है 10 लाख रुपए मिले या 5 लाख मिले। ये सारी ज्यादतियों को एक कवर करने की जरूरत है मेरे ख्याल में। मैं हमेशा कहता हूं कि देखे, प्रोजेक्ट आप भली चाहे कितना भी अच्छा ले आए, आप अगर खुदा की जो है वो बड़ी मस्जिद बना देंगे, अगर आप जमीन कब्जे की करके उस पर मस्जिद बना देंगे, अगर आप लोगों के घर उजाड़ के आप वहां कहेंगे कि मैंने मॉडर्न सोसाइटी बनाई, तो इससे इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। आपको अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। और आप सब लोगों को मैं कहता हूं, ये एजेंट हजरात के लारे लपों में मत आए, तो इनके जरिए बिजनेस बिल्कुल ना करें, इनके जरिए कोई प्लॉट की खरीदो फरोख्त ना करें। आपको अपना प्लॉट भी बेचना हो तो डायरेक्ट आप फेसबुक पे कहीं और मार्केट प्लेस टाइप की चीजें हैं उन पे दे दें। और सबसे ज्यादा फ्रॉड ज़मीन.com कर रहा है, उस पर भी आप अपनी चीजें लिस्ट मत करें। ये एक रेट बताएंगे आपको और उसके बाद दूसरी जो है आप जब लेने जाएंगे तो आपको ये कीमत ही कुछ और मिलेगी। तो इस तरह की चीजों पर एतमाद मत करें, ये फ्रॉड है सारा। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कोशिश करें डायरेक्ट बायर और डायरेक्ट सेलर आपस में जुड़ जाएं। जो भी लेन देन है उसके बीच में फिर कोई बंदा रखें, वो आपकी लेन देन का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो करा ले। इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। जो बैरिया टाउन की ट्रांसफर का मामला है या लेने का इशू है, उसको आप आपस में डील कर सकते हैं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी मर्जी है और ये मलबा आपके ऊपर गिरने वाला है। थैंक यू सो मच।